हेलो बच्चों, आज हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि जया जादवानी नामक कवयित्री द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता का आदर्श गायन और उसका भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहला पद्यांश देखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। इसका संदर्भ और प्रसंग देखिए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ से ली गई है, जो कि जया जादवानी द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि वह विपरीत परिस्थितियों से निराश ना हो और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। इसका भावार्थ देखिए। कवयित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए इससे निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे जीवन में अभी भी विश्वास है। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत में घिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने आता है, जो उसे संकट से उबार लेता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों के सहयोग करते हैं, इसलिए हमें निरंतर कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। संदर्भ पूर्ववत, मतलब पहले जैसा। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवित्री ने सबसे कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क देते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दी है और यह समझाया है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो इस पद्यांश का भावार्थ, कवयित्री कहती है कि अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। रेलगाड़ियां निरंतर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वहां उनका कोई ना कोई प्रियजन इंतजार कर रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का समय होते ही कोई अपने प्रियजन से कहता है कि जल्दी लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, इसलिए हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अब देखिए कविता का अंतिम पद्यांश। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से,
दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी जाती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। इन पंक्तियों में कवित्री काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है। इसका अर्थ देखिए, कवित्री कहती है कि अभी भी लोग दादी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी भी बाकी है जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियां लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं और होती रहेंगी। अतः हे मानव, तुमको निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अब इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को देखते हैं। आखिरी मीन्स अंतिम, खबर मीन्स समाचार, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, झरती मीन्स गिरती, गंतव्य मीन्स वह स्थान जहाँ पहुँचना हो, सदियों मीन्स सैकड़ों सालों, कठिन मीन्स मुश्किल, वक्त मीन्स समय, थामना मीन्स सहारा देना। आप इन शब्दार्थों को याद करोगे तो आपको कविता का भावार्थ समझने में मदद मिलेगी। अब देखिए इस पाठ में आए हुए प्रश्न और उत्तर। तो नंबर 1, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका क्यों दबाया हुआ है? आंसर है, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका अपना घोंसला बनाने के लिए दबाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता तथा कवित्री का नाम लिखिए। आंसर है, कविता यह सबसे कठिन समय नहीं और कवित्री जया जादवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का इंतजार कर रहा व्यक्ति क्या इच्छा व्यक्त करता है? आंसर, किसी का इंतजार कर रहा व्यक्ति यह इच्छा व्यक्त करता है कि अब सूरज डूबने का समय हो गया है, अतः जल्दी आ जाओ। अंतरिक्ष पार की खबर कौन ला रहा है? तो आंसर है, अंतरिक्ष पार की खबर वहाँ शेष बचे लोगों को बैठाकर बस ला रही है। यही लोग संसार के बच्चों को अंतरिक्ष पार की जानकारियाँ देंगे। अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है, स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है, कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है, दादी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण व
अंतिम भाग बाकी है। अंतरिक्ष से आने वाली बस वहाँ की जानकारी लेने गए लोगों में से बचे हुए लोगों को लेकर लौट रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो आंसर है इसका, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह तिनकों से अपना घोंसला बनाना चाहती है ताकि वह उसमें अपने अंडे दे सके और उसमें वह व उसके बच्चे चैन से रह सकें। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक सुनकर यह कविता याद करनी है, इसका भावार्थ समझना है और सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।